बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस प्लान कर्व 2 एक्सरसाइज 7.6। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कर्व्स की आर्क लेंथ कैसे फाइंड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कर्व गिवन है तो देन आप कैसे इसकी आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने समझना है। इसका अभी जस्ट हम फार्मूला डिस्कस करेंगे, देन इन नेक्स्ट क्लास हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बनता है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन arc length from x is equal to a to x is equal to b, यानी जिस इंटरवल पे ये कंटिन्यूस है उस इंटरवल पे अगर आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला है a से b स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें x इज इक्वल टू 0 से x तक हमने क्या करना है। ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x आपको गिवन है। इसको लेकर आपने इस कर्व के लिए क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। तो अब आर्क लेंथ के फार्मूले में आपको क्या चीज़ चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव, अच्छा ये दो तरह से आप कर सकते हैं कि आपके पास समटाइम इस तरह भी हो सकता है, अगर x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई आ जाए, ठीक है, बी कॉन्टीन्यूस ऑन CD and differentiable on CD, तो then arc length from C to D is equal to C से D 1 प्लस डी एक्स और डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्क लेंथ को डिटरमिन करने के लिए। तो सम टाइम ये फार्मूला ज़्यादा हमारे लिए इजी होता है यूज़ करना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि इस फार्मूले को अगर आप लगाएं तो इंटीग्रेशन आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एट दैट केस हम ये फार्मूला ट्राई करते हैं, तो इससे भी ईजीली आर्क लेंथ आ जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। चलें फिर लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैसे इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका ना आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स सी डी बाई डी ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी। तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और एक्स बाई सी का अगेन डेरिवेटिव 1 बाई सी। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। यह आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, दिस इज व्हाट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करना है, ऐसे डिनोट करेंगे आर्क लेंथ को, राइट। आर्क लेंथ इज गिवन बाय, ये आ गया 0 से आपने x तक यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई और डी एक्स की वैल्यू यूज करें तो इट इज व्हाट 0 से x 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x और c का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यह आ जाएगा 0 से x 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और c डी एक्स। तो 1 प्लस साइन का क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा। तो यह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x और c डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो कॉस को इंटीग्रेट करें तो कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रल कितना आ जाएगा आपके पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी। इट इज़ व्हाट साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी, और ये आ गया 1 बाई सी 0 से x। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी 0 से x, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो यह आ जाएगा c इंटू साइन हाइपरबोलिक
एक्स बाय सी माइनस साइन हाइपरबोलिक 0/c। तो साइन हाइपरबोलिक 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक x बाय सी माइनस 0, तो c साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये आपके पास सर्कल है एक, इस सर्कल को लेकर आपने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, x इक्वल टू a कॉस अल्फा से x इज इक्वल टू a कॉस बीटा तक। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि यहाँ से y को अलग कर लें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट लें, तो ये y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट हो गया। अब इसके साथ हम प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो x इक्वल टू a कॉज वट एवर, उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा dy बाय डी ऑफ x, तो यह आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से कैंसिल हो गया, तो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे कि प्लस माइनस अगर आप लगा भी देते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको चलने दें। अब जब इसको आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू a से b तक, तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस, अच्छा जी ये आ गया अब dy ओवर dx का होल स्क्वायर इनटू dx। अब आपने क्या करना है, यहां पे देखें जब ये वाली डेरिवेटिव हम पुट करेंगे ना, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो सो इस वजह से ना हम प्लस माइनस यहाँ पे यूज़ नहीं करते। आगे जाके इसने वैसे भी प्लस, अच्छा x की वैल्यू एक है कॉज अल्फ़ा, a कॉज अल्फ़ा, और दूसरी वैल्यू a कॉज बीटा, राइट। और यहाँ पे आप डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट करें, इट इज़ व्हाट प्लस माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो a कॉज अल्फ़ा, a कॉज बीटा, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इससे कैंसिल कर दें। तो अब आपने करना कुछ यूँ है कि ऊपर नीचे स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देंगे, तो s इज इक्वल टू a कॉज अल्फ़ा, a कॉज बीटा, a ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। a को बाहर निकाल लें और ये फार्मूला स्ट्रेट अवे लग जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे बल्कि कॉज इनवर्स वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट वुड बी, क्योंकि यहाँ पे कॉज आ रहा है ना, तो कॉज का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सुइटेबल होगा। तो आप एक काम करें, यहाँ पे माइनस से अंदर बार मल्टीप्लाई कर दें, राइट हो गया, और फार्मूला कॉज वाला भी यूज़ कर दें, a को बाहर निकाल लें, तो यह आ जाएगा माइनस a कॉज अल्फ़ा, a कॉज बीटा माइनस 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें माइनस a कॉज इनवर्स x बाय a, ये अब इंटीग्रल हम यूज़ कर रहे हैं कॉज वाला, क्योंकि लिमिट में कॉज आ रहा है, जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें कॉज नहीं आना चाहिए। तो ये कॉज वाला फार्मूला यूज़ करके अब अपर माइनस लोअर लिमिट करें इसमें, तो माइनस a इंटू कॉज इनवर्स a कॉज बीटा बाय a माइनस कॉज इनवर्स a कॉज अल्फ़ा बाय a। एक दफ़ा x की जगह पे अपर लिमिट यूज़ करनी है और एक दफ़ा माइनस के बाद लोअर लिमिट x की जगह पे यूज़ करेंगे। a से कैंसिल हो गया और कॉज इनवर्स और कॉज भी कैंसिल हो गए, तो यह आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस ये कॉज इनवर्स और कॉज कैंसिल हो गए अल्फ़ा। तो अब आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा a अल्फ़ा माइनस बीटा, तो दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये आपके पास ना पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व गिवन है, इसको लेकर के आर्क लेंथ कैसे डिटरमिन की जा सकती है। दिस इज द फार्मूला। जो पैरामीटर थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर, dy ओवर डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। अगर यहाँ पे t पैरामीटर इन्वॉल्व होता थीटा की जगह पे, तो हम t के लिए dx ओवर dt, dy ओवर, यानी जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट से x का और y का डेरिवेटिव लेंगे और फार्मूले में सब्स्टिट्यूशंस करके इंटीग्रेट करेंगे
और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे dx ओवर डी थीटा चाहिए एंड dy ओवर डी थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम dx ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाय डी थीटा, डी बाई डी थीटा ई की थीटा साइन थीटा। अब यहां पे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई की थीटा का डेरिवेटिव ई की थीटा आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज, फिर ई की थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज ओनली द प्रोडक्ट रूल कि आपने एक दफा साइन को एज इट इज लिखा, ई का डेरिवेटिव लिया, फिर ई को एज इट इज लिखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि y का डेरिवेटिव लेना है बिल्कुल इसी प्रिंसिपल से, डी वाई बाई डी ऑफ थीटा। पहले हम e का डेरिवेटिव ले लेते हैं, e की थीटा इनटू कॉस थीटा आ गया, प्लस e की थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यहां पे क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो यह आ गया डी वाई ओवर डी थीटा, e की थीटा आप कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। इसमें भी आप यही काम करें कि e की थीटा कॉमन ले लें, तो दिस इज व्हाट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यह अब आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। अब आपको लिमिट दी हुई है थीटा 1 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, तो आपने आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करना है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व के लिए, राइट। आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज एस इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 अंडर रूट डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इनटू डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, और 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दैट इज ई की थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई की थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट हो गया, इनटू डी थीटा। अब आपने करना कुछ यूं है कि जस्ट आपने इसको ना सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेट कर देना है। तो ई की थीटा कॉमन ले लें, दोनों में आ रहा है, तो ई की थीटा को हम कॉमन लेंगे जब ये 0 से पाई बाय 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ रही है इसकी, तो ई की थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड आउटसाइड पे डी थीटा लिखेंगे, राइट हो गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट के ई की थीटा को हम आउटसाइड लेंगे, तो ये 0 से पाई बाय 2 आ गया, ई की थीटा एंड स्क्वायर रूट, यहां पे एक फार्मूला यूज करेंगे दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 0 से पाई बाय 2 ई की थीटा इंटू अंडर रूट 2 बचेगा ये, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब अंडर रूट 2 को आपने बाहर लिखना है और ई की थीटा का इंटीग्रल ई की थीटा होगा 0 से पाई बाय 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें इसमें, ई की पाई बाय 2 माइनस ई की 0, तो ये अब ई की पाई बाय 2 ई की पाई बाय 2 ही लिखना है, और ई की 0 कितना हो जाएगा, दैट इज 1, तो ये ई की पाई बाय 2 माइनस 1 दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व की। तो जब कभी भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व गिवन हो, तो एट दैट मोमेंट आपने क्या करना है, एट दैट मोमेंट आपने करना यह है कि पहले आपने दोनों इक्वेशंस का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट से, एंड आफ्टर दैट आर्क लेंथ का फार्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना है, अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यू विल गेट आर्क लेंथ फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व। अच्छा जी, ये अब आपको पोलर फॉर्म ऑफ आर्क गिवन है, कर्व गिवन है सॉरी, तो आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम 0 0 टू 1 पाई।
तो ये अब आप इस पर्पज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज यू नो कि आर्क लेंथ का पोलर फॉर्म में ये फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर रूट इंटू डी थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा, आर का डेरिवेटिव चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। तो यह आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा, इट इज 2 साइन थीटा बाय 2, राइट। ये इसका 2 साइन थीटा, पावर रूल गया, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और फिर साइन का अगेन डेरिवेटिव कॉस थीटा बाय 2 एंड देन एंगल का डेरिवेटिव 1/2। अच्छा, ये एक फार्मूला बन रहा है, अगर आप नोट करें तो ये फार्मूला आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा। तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, यहां पे एंगल थीटा की जगह पे थीटा बाय 2 आ रहा है, और ये डबल एंगल फार्मूला है, इट इज व्हाट, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अल्फा को अगर आप थीटा बाय 2 पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो डी आर बाय डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा बाय 2, ये आ गया डी आर बाय डी थीटा। नाउ आर्क लेंथ कितनी होगी, इसको भी हम देख लेते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, इट इज व्हाट आर स्क्वायर प्लस, बल्कि ये फार्मूला अगर हम यूज ना करें तो ये मच बेटर है, क्योंकि यहां पे आके ये फार्मूला हमें तंग करेगा। तो सो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बल्कि इस 2 को 2 से काट डालते हैं और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, नो नीड ऑफ दिस फार्मूला। तो यह आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, लीव इट एज इट इज। तो अब आपने यहाँ पे डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा कर दिया, यह आ गया। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो थीटा 1 की वैल्यू ये देखें 0 से, ये थीटा 1 है 0 और ये पाई ये थीटा 2, तो 0 से पाई तक आपने क्या करनी है, आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो s इज इक्वल टू 0 से पाई, r की वैल्यू पुट करें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो इसको आप पुट करें यहाँ पे, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब आप का होल स्क्वायर, अब आप साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉमन ले लें, तो 0 से पाई स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 की इक्वल हो जाएगा। तो 0 से पाई अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो वी गेट व्हाट, साइन थीटा बाय 2 डी थीटा। अब आपने करना यह साइन का डेरिवेटिव ले लेना है, दैट इज माइनस कॉस थीटा बाय 2, और यह आ गया 1/2 0 से पाई तक। तो अब 2 को इधर लें, s इज इक्वल टू -2 कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई बाय 2 यू नो वेरी वेल कि ये 0 के इक्वल होगा, -2 इंटू 0 और कॉस 0 1, तो लेंथ इज व्हाट 2 आ गई। तो ये आर्क लेंथ है फॉर दी पोलर फॉर्म ऑफ कर्व, कि जब पोलर फॉर्म ऑफ कर्व आपको गिवन होगी तो आपने डेरिवेटिव लेना है और फिर फार्मूला यूज करते हुए आर और डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप आर्क लेंथ के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे, तो देन वी विल गेट रिक्वायर्ड आर्क लेंथ।